हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है ऑर्थो सेंटर के बारे में पढ़ लिया था, लंब केंद्र के बारे में। और इस वीडियो में हमने बोला था कि मध्य बिंदु प्रमेय हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम को इसमें कवर करेंगे और अपोलोनियस थ्योरम, ये दोनों टॉपिक जो है इसमें कवर करेंगे। कुछ इसमें क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे और एक प्रूफ है उसको भी हम लोग कवर करेंगे। जनरली जो है अदर मैंने नोट्स देखा है उसमें क्या है, उस प्रूफ को जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन उस प्रूफ को डायरेक्ट भी हम लोग याद करेंगे और उसका वो सिद्ध कैसे होता है, वो आता कैसे है, उसको भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। ये होता क्या है? सबसे पहले देखिए, ये बोर्ड का एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं है तो आपको कोई भी थ्योरम जो है प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो एक्चुअल में रिजल्ट उसका आ कहाँ से रहा है, क्योंकि वो जो प्रूफ आप जब करते हैं तो उसमें भी कई चीज़ें नहीं सीखते हैं आप। तो देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम जो है एक ट्रायंगल में बनता है और उसी में जो है ये अप्लाई होता है। तो होता क्या है, ये जैसे एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया, वो त्रिभुज है ABC और इस त्रिभुज में कोई भी दो भुजा है और दो साइड्स हैं, उसके मिड पॉइंट को अगर मान लो मैं AB का जो मिड पॉइंट है वो यहाँ पे, इसको मैं मिड पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, तो वो अगर E है और AC का मिड पॉइंट है वो F है और E और F को हमने मिला दिया। तो मध्य बिंदु प्रमेय कहता है कि जब भी हम किसी ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो वो तीसरी भुजा के तीसरे साइड्स के जो है वो पैरेलल होता है। मतलब EF जो होगा, पहला रिजल्ट क्या निकल के आ गया आपका, EF ये पैरेलल है, समांतर होगा BC के, BC भुजा के समांतर होगा। दूसरा इसमें रिजल्ट क्या निकल के आता है, जो EF की लंबाई होगी, EF जो लंबाई है जो अभी मैंने ड्रॉ किया है दोनों मध्य बिंदु को जो मैंने मिलाया है, उसका जो मान होगा वो हाफ ऑफ BC, मतलब BC भुजा के आधे के बराबर होगा। ये दो रिजल्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। ये मध्य बिंदु प्रमेय का जो आपने 10th में पढ़ा होगा तो उसमें भी आपने ये चीज़ सीखी होगी, तो ये दोनों आपको नोट कर लेना है। अब उसके बाद से जो है जो एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं जिस टॉपिक को लेकर के, वो क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर BC भुजा का भी एक मिड पॉइंट मैं ढूंढ लेता हूँ और उसको मैं मान लेता हूँ ये D है, जिसको D मैंने लिख दिया। अब E और D को मैं मिला देता हूँ और D और F को मैंने यहाँ पे मिला दिया। यहाँ पे देखिए, अब अंदर आपको 4 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। अब इससे रिजल्ट क्या एक निकल के आता है, एरिया से रिलेटेड जो रिजल्ट निकल के आता है, एरिया ऑफ DEF क्या है, जो अंदर का जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, तीनों मिड पॉइंट को मिलाने पे जो त्रिभुज बन रहा है वो DEF है। वो जो एरिया होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ AFE के। AFE क्या है, AFE ऊपर वाले जो ट्रायंगल है उसको देख लीजिए, उसके बराबर होगा। ये एरिया फिर बराबर होगा किसके बराबर होगा, BFD, एक त्रिभुज जो है वो इस त्रिभुज जो आप देख रहे हैं इसके बराबर होगा। और ये भी बराबर होगा एरिया ऑफ FDC, इसके बराबर होगा। और ये सभी जो मतलब अंदर के जो ट्रायंगल हैं 1 2 3 4, ये चारों जो त्रिभुज बन रहे हैं ये सबका एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है आपस में बराबर होगा। और इसमें हर एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/4 1/4 होगा एरिया ऑफ ABC, मतलब ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के एरिया का 1/4 होगा हर एक छोटा वाला त्रिभुज। तो इससे एक रिजल्ट भी निकल के आता है। मतलब कोई भी आप बीच में से एक छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, वैसे मैं अगर कंसिडर कर लेता हूँ एरिया ऑफ DEF, ये इसका रेशियो और एरिया ऑफ ABC, अगर इन दोनों का रेशियो निकालना हो तो वो क्या होगा, DEF का रेशियो 1 हो जाएगा और एरिया ऑफ ABC का हो जाएगा 4, मतलब 1:4 में ये क्षेत्रफल बटा है। तो ये मध्य बिंदु प्रमेय का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो ये पॉइंट आप याद रखिए। अब जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखिए, जो है एक क्वेश्चन यहाँ पे है और इसको जो है पॉज करके जो है आप चाहें तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC में BC को जो है हम P बिंदु तक बढ़ाते हैं। मतलब हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज है ABC, ये हो गया A B और C। कह रहा है कि BC जो भुजा है, साइड है, उसको P बिंदु तक, P पॉइंट तक और बढ़ाते हैं। मतलब जो है इसको BC को और आगे तक हमें बढ़ाना है, मतलब हमने जो है इस P पॉइंट तक इसको बढ़ा दिया। कह रहा है कि D और F AB तथा AC के मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है, D और F AB के, तो AB का मध्य बिंदु क्या है, D है। मतलब AB जो साइड है उसका मिड पॉइंट मैं बना देता हूँ, ये हो गया D, और AC का जो मिड पॉइंट है वो है F। ये दोनों पॉइंट आपको मिल गए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
एरिया ऑफ ABC और DFP जो है एरिया आपको दोनों का रेशियो निकालना है आपको। मतलब क्या है, अब पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ABC का एरिया तो आप देख ही रहे हैं, ABC तो बड़ा वाला त्रिभुज आप क्लियर आप समझ ही रहे हैं, AB और C इस त्रिभुज की बात कर रहा है। उसके बाद से जो है DFP की बात कर रहे हैं। DFP मैं यहाँ पे आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ। DF को मैंने मिला दिया और P जो है ये है, यहाँ तक जो पॉइंट आपने बढ़ाया है। तो जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हो किस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। इसका एरिया और बड़े वाले त्रिभुज का एरिया का रेशियो आपको निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है आप BC का जो है एक मिड पॉइंट होगा, E कंसीडर कर लेते हैं, E हो गया। अब मैं बात करूँ कि DE और F इस त्रिभुज को, ये आपका त्रिभुज बन गया। मध्य बिंदु प्रमेय यहाँ पे हमको लगाना है। तो सबसे पहले जो है आपको यूज करना है कि अगर मैं ABC का एरिया अगर 1 यूनिट है, ABC जो बड़ा वाला त्रिभुज है 1 यूनिट है, तो जाहिर सी बात है DEF जो बीच वाला जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/4 यूनिट हो जाएगा। ठीक, ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं बता रहा हूँ मैं। मतलब ABC का अगर मैं एरिया 1 यूनिट मान लेता हूँ तो DEF का एरिया जो है, अभी मैंने ऊपर जो थ्योरम बताया उससे 1/4 यूनिट हो जाएगा। मतलब 1/4 ही तो है ये, लेकिन हमें निकालना क्या है, DFP का एरिया हमें निकालना है। तो एक थ्योरम आपको ध्यान देना होगा, DF जो होगा वो BC के पैरेलल होगा। ये चीज़ आप समझ जाइए, DF जो भुजा है वो BC के पैरेलल है, क्योंकि मैंने जो है थ्योरम बताया और BC को मैंने आगे तक बढ़ाया है। मतलब P जो रेखा है, ये पूरी रेखा जो है वो DF के पैरेलल है, समानांतर है। तो देखिए अगर एक ही आधार पे और 2 समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज बनते हैं तो उनका एरिया बराबर होता है। अब मैं उसको एक बार और डिटेल में बता देता हूँ, कहने का मतलब क्या है। अगर मैं कह देता हूँ ये एक लाइन है AB, अलग से बना रहा हूँ, और दूसरा जो है एक पॉइंट है ऐसे DE। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि AB को आधार मान के मैं क्या करता हूँ, एक त्रिभुज ये बना दिया और दूसरा त्रिभुज में जो है इसी आधार को कंसिडर करके AB को एक त्रिभुज में ये बना दिया। ये पॉइंट है ADB, एक त्रिभुज दिख रहा है आपको यहाँ से D पॉइंट से, और एक मैं कर लेता हूँ G पॉइंट से। तो दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर होगा, क्योंकि हमें 2 समांतर रेखाओं के बीच वो त्रिभुज बना रहा हूँ और आधार जो बेस है वो सेम है, सेम एज इट इज। यही थ्योरम जो है इसमें लगने वाला है। DF जो देखिए, DF जो है वो सेम एरिया है, मतलब सेम आधार है, और उसी आधार पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन से, एक DEF जो त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज बन रहा है DFP। मतलब इन दोनों का एरिया बराबर होगा। अगर मैं DEF का एरिया, मैंने यहाँ पे देखिए 1/4 यूनिट लिखा है, तो DFP का भी एरिया जो है 1/4 यूनिट ही होगा। ठीक, यूनिट में इसलिए लिखा हूँ कि कोई भी भुजा का मान दिया नहीं है, तो बस हम यूनिट में कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हम मध्य बिंदु प्रमेय से ही जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/4 यूनिट चाहे DFP का एरिया हो गया, चाहे DEF का एरिया हो गया, दोनों का 1/4 यूनिट हो जाएगा। तो सेम जो है ABC और DFP का जो रेशियो आ जाएगा, ABC को अगर 1 यूनिट माना हूँ तो DFP का 1/4 हो जाएगा। मतलब ABC का एरिया जो है यहाँ पे और इजी कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो 4:1 का रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो यही जो है इसका सही जवाब है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है। एक नया थ्योरम आपको यहाँ पे लगाना था, तो इसी पॉइंट को मुझे समझाना था, तो मैंने मध्य बिंदु का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया और एक नया कॉन्सेप्ट भी आपने यहाँ पे सीख लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ ये लैंग्वेज यहाँ पे लिखा रहेगा और आपको जो है क्वेश्चन का डायग्राम भी बनाना है और उसको सॉल्व भी करना है। तो कई लोग जो है, मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो है इसका डायग्राम भी बनाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे। तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D जो है भुजा AC पर स्थित है, सिर्फ स्थित है, ये पूछा है। तो मतलब क्या है कि हमें पहले त्रिभुज बनाना है ABC। तो ये हो गया आपका ABC, एक त्रिभुज हो गया ABC। कह रहा है D जो है AC पर स्थित है, मतलब D जो है पॉइंट वो कहीं भी AC पर है। चलिए मैं यहाँ पे D को बना देता हूँ। ये मिड पॉइंट पे नहीं है, ऐसा इसमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, कहीं भी आप ये पॉइंट D हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि PQX और Y जो है क्रमशः AB, BC, AD और DC के मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट है। तो पहला P किसका मध्य बिंदु है, AB का। तो AB का मिड पॉइंट मैं कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया मिड पॉइंट, ये हो गया P। फिर कह रहा है Q जो है BC का है, तो यहाँ पे मैं Q लिख देता हूँ, Q। कह रहा है कि AD का जो मिड पॉइंट है वो X है, तो AD इसका जो है मिड पॉइंट उसको मैं कह देता हूँ X हो गया।
और DC का मध्य बिंदु y है, मतलब DC का जो मध्य बिंदु है ये हो गया y। ये जो डायग्राम जो है इस बन गया यहाँ पे, जो जो पॉइंट का है वहाँ यहाँ पे जो है मैंने मेंशन कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि Px और Qy का रेशियो पता करना है। Px क्या हो गया, Px का मतलब ये है इस लाइन का रेशियो, Px हो गया, और Qy इस लाइन का हमें रेशियो निकालना है। दोनों लाइन हमने ड्रा कर दिया, क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है, मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन जो है बिना कुछ लिखे ही आसानी से हो जाएगा। पहले लिख के भी कर लेंगे या फिर जो है थियोरेटिकली आप देखते रहिए, आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे होता जाएगा। करना हमको क्या है, थोड़ा सा इसमें ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी और डी को हम यहाँ पे मिला लेंगे। बी और डी को हमने मिला लिया। अब देखिए एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है, क्या, ए बी और डी, एक ऊपर त्रिभुज बन गया, और नीचे बन रहा है एक त्रिभुज डी बी और सी। यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज में बट गया। अब ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ट्रायंगल ए बी डी में P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, P पॉइंट जो है ए बी का मिड पॉइंट है, और X जो है ए डी का मिड पॉइंट है। तो ऊपर वाले में भी हम जो है मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। मतलब अगर मैं कहूँ बी डी का मान अगर मैं 1 यूनिट ले लेता हूँ, यूनिट कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी। तो बी डी का अगर मान 1 यूनिट है तो Px का मान कितना हो जाएगा, Px का मान हो जाएगा 1/2 यूनिट। क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वो भुजा तीसरी के समांतर तो होती है, लेकिन वो तीसरी भुजा के आधी भी होती है, हाफ होता है। तो बी डी का अगर 1 यूनिट हो जाएगा, तीसरा भुजा का मान है, अगर इसको 1 यूनिट ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2 यूनिट। तो 1/2 यूनिट Px का मान निकल गया। सेम एज इट इज अब नीचे वाले त्रिभुज में हमें काम करना है, बी डी और सी में, ट्रायंगल बी डी सी में देखिए सेम एज इट इज क्यू वाई जो है ये भी जो है पैरेलल होगा बी डी के, और इसका आधा होगा, बी डी के आधा होगा। तो सेम यहाँ पे बी डी जो है आप पहले से 1 यूनिट मान चुके हैं, तो क्यू वाई का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 यूनिट। तो दोनों Px का मान भी 1/2 यूनिट आ गया और Qy का मान भी 1/2 यूनिट आ गया। तो मतलब Px और Qy का जो रेशियो होगा 1/2 मतलब दोनों कट जाएगा, तो 1:1 जो है इसका रेशियो आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको एक एडिशनल एक लाइन ड्रा करनी थी और दोनों ट्रायंगल को अलग अलग भागों में डिवाइड करके जो है मध्य बिंदु प्रमेय का यूज करना था, और ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप सेम एज इट इज ऐसे देखते हैं तो 1/1 जो है रेशियो निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं एग्जाम में, क्योंकि जितना भी कम आप पेन का यूज़ करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो प्रैक्टिस से ही आएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है, ये एक रिजल्ट है, इससे यहाँ से निकल के आएगा इस क्वेश्चन से, और आपको उसको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड यह क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाते हैं। ये एक प्रूफ है, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से एक रिजल्ट है, आप इसको याद जरूर रखिएगा। त्रिभुज ए बी सी में जो है एंगल सी जो है 90 डिग्री का है, पी व क्यू जो है क्रमशः ए सी और बी सी के मध्य बिंदु, मतलब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट जो है ए सी और बी सी जो रेखा है, लाइन है, उसके मिड पॉइंट हैं, मध्य बिंदु हैं। तो एक रिजल्ट निकल जाता है 4AQ² इक्वल टू 4BB² बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट फाइनली आपको लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है 5AB² के बराबर होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है कि इन तीनों में से कोई दो का मान दे देता है, तीसरा का मान पूछ लेता है, तो या तो आप प्रूफ करके लगाइए या फिर इसको और मतलब लॉन्ग मेथड से लगाइए। डायरेक्ट रिजल्ट मैंने यहाँ पे बता दिया, इसको प्रूफ में मैं अभी कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। त्रिभुज क्या कह रहा है कि ए बी सी मतलब ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, क्योंकि सी को जो है इसने 90 डिग्री बोला है, तो सी यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ए सी और बी सी का जो मध्य बिंदु है पी और क्यू है, तो ए सी का जो मध्य बिंदु है यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पी, और बी सी का जो मध्य बिंदु है ये हो गया क्यू हो गया। कह रहा है कि 4AQ² और BP² मतलब AQ² मतलब एक ही लाइन आपको ड्रा करनी पड़ेगी। AQ हो गया यहाँ पे, और BP यहाँ पे ये हो गया, ये दोनों लाइन मैंने ड्रा कर दिया। क्वेश्चन में देखिए 4AQ² प्लस 4BP² का मान कितना होगा ये आपको निकालना है। रिजल्ट यहाँ पे मैंने बता दिया, अब इसको प्रूव कर लेते हैं, इसको आपको याद रख लेना है। सबसे पहले आप देखिए त्रिभुज ACQ में, AC और Q में मतलब A पॉइंट, C पॉइंट और Q पॉइंट, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे ट्रायंगल ACQ में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाता है AQ का स्क्वायर प्लस बराबर AC का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर। आप देखिए AQ का मतलब इसका जो कांड है
और इसका जो आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर जोड़ देंगे तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, पाइथागोरस से आप जान सकते हैं। दूसरा जो है आपको ट्रायंगल पी सी और बी में देखना है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पी सी बी, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला पी सी बी, इस ट्रायंगल को आप देखिए। तो इसमें आपको क्या रखना है कि पी बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर के बराबर। दोनों पाइथागोरस से ही निकल के आ रहे हैं। दो इक्वेशन यहाँ पे बन गई, एक पहला इक्वेशन ये हो गया, पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे। तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक साइड में हो जाएगा ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। पहले इक्वेशन को और दूसरे इक्वेशन को हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे ऐड ही किया और कुछ नहीं किया है। अब देखिए ए क्यू स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ये दोनों इस साइड में रहेंगे बराबर ए सी स्क्वायर, ए सी कहाँ है, देखिए ये ए सी भुजा है, ठीक, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर देख रहे हैं, बी सी स्क्वायर यहाँ पे है। तो अगर ये ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी भुजा के बराबर, ए बी स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब ए बी स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ भी पाइथागोरस लगाएंगे, सेम इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि एक लंब का काम कर रहा है और एक आधार का काम कर रहा है, तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। दूसरा क्यू सी स्क्वायर कहाँ पे, आप देखिए क्यू और सी, ये हो गया, ये पॉइंट, ये लाइन जो है क्यू सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर क्या हो गया, क्यू सी स्क्वायर और ये हो गया पी सी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर के। पी क्यू यहाँ पे लाइन मैं बना दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए ये पी क्यू लाइन है। एक छोटा सा ट्रायंगल भी तो बनेगा, ये देखिए। अगर मैं कहता हूँ क्यू सी साइड है और पी सी साइड है, इसका दोनों का स्क्वायर जोड़ देते हैं तो पी क्यू जो इसका कर्ण होगा इसके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि पी क्यू यहाँ पे क्या मान होगा, पी क्यू का मान, क्योंकि रिजल्ट में हमको ए क्यू और बी पी तो दिया हुआ है, ए क्यू और बी पी दिया हुआ है, एक साइड का तो हम लोगों ने लिख लिया। ए बी स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए बी लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कर्ण का काम कर रहा है पूरे त्रिभुज का, और पी क्यू जो है, पी क्यू जो लाइन है वो मिड पॉइंट थ्योरम को फॉलो कर रहा है, मतलब ए बी जो होगा बराबर होगा ए बी का जो मान होगा 2 ऑफ पी क्यू होगा, चाहे पी क्यू को लिख सकते हैं पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए बी। मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पे, क्यों, क्योंकि जो है जब भी एक त्रिभुज के मिड पॉइंट को अगर मिलाते हैं, पी और क्यू जो पॉइंट है मिड पॉइंट को मिलाया हमने, तो ए बी भुजा का समांतर भी होगा और उसका आधा भी होगा। तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे और पी क्यू की जगह पे हम लोग जो है हाफ ऑफ ए बी रख देंगे। तो इधर हो गया ए क्यू का स्क्वायर प्लस पी बी का, बी पी लिख दीजिए चाहे पी बी लिख दीजिए, बी पी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस पी क्यू की जगह पर रख सकते हैं 1/2 ए बी स्क्वायर। पी क्यू की जगह पर रखना है तो टोटल होल का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ये ध्यान देना है आपको, हाफ ऑफ ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तब इसको सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका फाइनल रिजल्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटा 4। तो ये हो जाएगा 4 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4 इधर चला आएगा तो आप गुणा कर दीजिए, 4 ऑफ ए क्यू स्क्वायर प्लस 4 बी पी स्क्वायर बराबर, और 4 ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर जोड़ दीजिए तो 5 ए बी स्क्वायर। तो ये फाइनल रिजल्ट यही निकल के आया। ये सब चीज़ करने का मेरा मतलब यही था कि आपको रिजल्ट निकाल के दिखाना है। अगर कभी जो है इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है और पूछता है कि अगर ए क्यू का मान दिया हुआ है, मतलब ए क्यू जो साइड है इसका जो मान दिया हुआ है, बी पी का मान इसका दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, तो पूछे अगर कर्ण का मान पूछता है, ए बी का लंबाई पूछता है, तो आप इस फार्मूले का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था, आपको यहाँ पे इसको जो है लिख लेना है, याद कर लेना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अपोलोनियस थ्योरम को कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।